हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जर्नी विद फंक्शन में। गाइस, मैं आप सभी के साथ लेके आ गई हूँ अवर स्कूल लाइफ का थर्ड एपिसोड। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांजी वो दोनों उस जगह पे पहुँच चुके थे जहाँ पे उन्हें जाना था। वो लोग उस माउंटेन के ऊपर पहुँच चुके थे और वो लोग जब वहाँ पे पहुँचे थे तो वो लोग बहुत ज़्यादा हैरान हुए थे। उन्होंने कभी भी इतना सुंदर नज़ारा नहीं देखा था और वो लोग उस नज़ारे को देख रहे थे और बहुत ज़्यादा शांत अपने आप को काम फील कर रहे थे। वो दोनों एक दूसरे के बगल में लेटे हुए होते हैं और फिर वो लोग एक दूसरे की फेस की ओर देखते हैं और स्माइल करते हैं। फिर जो विंग होता है वो ऊपर की ओर देख रहा होता है और बहुत खुश होता है, और वांजी भी ऊपर की ओर दिखता है, फिर वो विंग की ओर दिखता है और स्माइल करता है। फिर थोड़ी देर बाद में दिखाया जाता है सीन शिफ्ट करके कि विंग और वांजी एक जगह पे बैठे हुए हैं और फिर थोड़ी देर बाद में वहाँ पे हुसैन सोंगलेन और शुएंग वो लोग आते हैं दौड़ते दौड़ते, और फिर वो वांजी की ओर देखते हैं। फिर जो शुएंग होता है वांजी के पास आता है, वो बोलता है, वांजी तुम यहाँ पे कब आए? तो फिर जो वांजी होता है वो अपने दोस्तों की ओर देखता है और हंसते हुए बोलता है, मैं तो अभी आया हूँ। तो फिर वो दोनों वो तीनों वांजी की ओर देखते हैं और बोलते हैं, तो तुम हमें बता नहीं सकते थे, तुम यहाँ अकेले क्यों आए? हाँ, तो हम लोग इतनी देर से वहाँ पे तुम्हारा वेट कर रहे थे। हम लोगों को लगा कि शायद जैसे हुसैन खो गया था वैसे तुम भी खो गए हो। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है, हाँ, खो तो गया था पर किसी ने हेल्प कर दी। फिर वो ऐसा बोल के विन की ओर इशारा करता है। तो फिर तब उस वक्त उन लोगों का ध्यान जाता है कि सामने कोई और पर्सन भी बैठा हुआ है और वो लोग इतनी देर से वांजी के ऊपर चिल्लाए जा रहे हैं लिटरली। तो फिर है ना, वो लोग शांत होते हैं, थोड़ा अपने आप को काम डाउन करते हैं और फिर वो सामने वाले पर्सन की ओर देखते हैं। ये पर्सन सच में काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट है। उस पर्सन का जो चार्म है, जो उस पर्सन की ड्रेसअप है, फैशन सेंस है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ऐसा नहीं है कि विंग ने काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस चीज़ें पहन रखी है, वो बिल्कुल नॉर्मल है, पर उसके पहनने का तरीका काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है और यूनिक भी। तो फिर वो उन लोगों की ओर देखता है और उनसे बातें करता है, उनसे उन्हें हेलो बोलता है, अपने अपने बारे में बताता है। तो फिर वो लोग जब विंग के मुँह से उसकी बातें सुनते हैं तो उन्हें उस पर्सन का बिहेवियर भी काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी काइंड लगता है। फिर वो लोग मतलब कि वांजी से पूछते हैं कि वो यहाँ पे कैसे आया, क्या हुआ था। तो फिर वांजी उन्हें सब बता देता है। तो फिर वो तीनों विंग को थैंक यू बोलते हैं उनकी फ्रेंड की हेल्प करने के लिए। तो फिर जो विंग होता है वो ने बोलता है कि नहीं, कोई बात नहीं है, वैसे भी आपकी फ्रेंड ने भी मेरी हेल्प करी है, वो मुझे यहाँ पे लेके आया था कंधे पे बैठा के। तो फिर वो तीनों जब ये बात सुनते हैं तो सबसे पहले हुसैन शुएंग सोंगलेन वो तीनों वांजी की ओर देखने लगते हैं घूर घूर के, और हुसैन तो बोल भी देता है, तुमने इसकी हेल्प करी? तो फिर जो वांजी होता है वो हुसैन की ओर दिखता है और अपना थोड़ी सी ऑकवर्ड स्माइल बनाता है, बोलता है कि हाँ हाँ मैंने करी, तो क्या हो गया? तो फिर जो विंग होता है वो भी ये बात सुन के थोड़ा हैरान होता है कि ये लोग ऐसे क्यों हो रहे हैं, हेल्प करी तो फिर जो हुसैन होता है वो वांजी के पास आता है, वो बोलता है, तुमने सच में तुमने इसकी हेल्प करी? तो फिर जो वांजी होता है वो एक तरफ से तो हुसैन का मुंह बंद करता है और वो अपने सर हाँ मिलाता है, बोलता है कि हाँ मैंने ही करी और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसने मेरी हेल्प करी तो मैंने भी उसकी हेल्प करी, मैं ऐसे ही तो किसी को छोड़ नहीं सकता था ना। तो फिर जो हुसैन होता है वो अपने मतलब कि मुंह हिला रहा होता है और वांजी को अपने मुंह पे से हाथ हटाने के लिए बोल रहा होता है। तो फिर जो वांजी होता है फिर वो उसे छोड़ देता है। फिर ऐसे ही वो लोग वहाँ पे बातें करने लगते हैं और अपनी नाइट में उन्हें वहीं पे स्टे करना था, तो वो लोग अपने टेंट वगैरह लगाने लगते हैं। फिर वो लोग देखते हैं कि आसपास काफ़ी लोग हैं, ऐसा नहीं है कि इस जगह पे सिर्फ वही लोग हैं, काफ़ी लोग हैं जो आसपास टेंट लगा रहे हैं और अपने मतलब कि और अपने फ्रेंड्स के साथ आए हैं घूमने के लिए। फिर जो विंग होता है उसको देख के ना शुएंग और सोंगलेन वो लोग वांजी की ओर देखते हैं। तो फिर जो वांजी होता है वो बोलता है कि क्या हुआ, तुम लोग इस तरह मुझे क्यों देख रहे हो? तो फिर जो हुसैन होता है बोलता है कि ये लोग इसलिए देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हर कोई अपने अपने फ्रेंड्स के साथ आया, फैमिली के साथ आया, पर ये पर्सन अकेला क्यों आया? सीरियसली अकेले घूमने में भी मज़ा आता है क्या? तो फिर जो वांजी होता है वो अपने कंधों को उचकाते हुए बोलता है कि क्यों नहीं, शायद आता होगा। वैसे भी अकेले घूमने में भी मज़ा आता है, कुछ लोगों को अपनी कंपनी ज़्यादा पसंद आती है। तो फिर जो हुसैन होता है वो वांजी की ओर देखता है, बोलता है मैं ऐसे लोगों से पहली बार मिला हूँ सच में। फिर वो लोग देख रहे होते हैं कि किस तरह विंग बहुत ही आसानी से अपना खुद का टेंट अकेले लगा रहा है और वो लोग और जने मिलके भी उस टेंट को नहीं लगा पा रहे। अब जो विंग होता है वो इजीली अपना टेंट लगा लेता है और वहीं पे वांजी, हुसैन, शुएंग, सोंगलेन वो लोग अपना टेंट नहीं लगा पाते। तो फिर जो विंग होता है वो जाता है और उन लोगों की ओर देखता है, बोलता है क्या मैं आप लोगों की हेल्प कर दूँ? तो फिर वांजी होता है वो अपने मतलब स्माइल करता है और अपने सर को खुजालते हुए बोलता है कि हाँ हाँ हमें आपकी मतलब कि हेल्प की ज़रूरत है,
थैंक यू, वो ऐसे बोल के अपना सर हिलाता है। और बाकी सब लोग भी अपनी स्माइल करते हैं, बत्ती सी दिखाते हैं। जो सॉन्गलेन होता है वो वही थोड़ा नॉर्मल एक्ट करता है, वरना हुसैन, सुयंग वो लोग तो उसे ऐसे देख रहे थे जैसे कि कोई फरिश्ता चल के उनके पास आ गया है। तो फिर जो विंग होता है वो उन लोगों की हेल्प करने लगता है, और फिर थोड़ी देर बाद में उन लोगों का टेंट भी लग जाता है। फिर दिखाया जाता है जो वांजी, विंग, हुसैन, सुयंग, सॉन्गलेन वो सब मिलके एक साथ ही अपने मतलब कि जो नाइट का डिनर था वो लोग कर रहे होते हैं। और सब लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। और जो सुयंग, सॉन्गलेन होते हैं वो लोग विंग के बारे में पूछ रहे होते हैं, खास करके सॉन्गलेन वो उससे पूछ रहा होता है कि वो यहाँ पे मतलब कि अकेले क्यों है, वो पूछ रहा होता है उसकी फैमिली के बारे में। तो फिर जो विंग होता है वो उससे ज़्यादा कुछ नहीं बताता। उन लोगों ने पूछे तो बहुत सारे सवाल थे, मगर विंग ने उन्हें सिर्फ एक ही जवाब दिया कि वो यहाँ पे पढ़ने के लिए आया है, उसकी मिडिल स्कूल कंप्लीट हो चुका है, वो यहाँ पे हाई स्कूल कंप्लीट करने के लिए आया है। वो ऐसा बोल के उन लोगों की ओर देखता है, वो बोलता है मेरी हाई स्कूल में अभी टाइम है, ओपन मतलब कि स्कूल ओपन होने में अभी टाइम है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं इस जगह को, इस शहर को घूम लूँ, क्योंकि ये शहर मेरे लिए न्यू है, मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया हूँ। तो फिर सब लोग उसकी बात सुन के नोट करते हैं। हालांकि विंग ने अपनी फैमिली के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं बताया था, सिर्फ अपने नाम के बारे में बताया था और कुछ भी नहीं। फिर दिखाया जाता है वो लोग भी अपने मतलब कि नोट करते हैं, और फिर वो लोग भी उसे अपने बारे में बता रहे होते हैं कि हाँ उन लोगों की भी सेम सिचुएशन है, वो लोग भी घूमने आए पर अपनी फैमिली से परमिशन लेके, जो कि उन्हें बहुत ही मुश्किल से मिली है। और वो लोग बोल रहे होते हैं कि हम लोगों को तो फिर भी ईजिली मिल गई, मगर वांजी उसे तो बहुत ही मुश्किल से परमिशन मिली। उसके फादर उसे कहीं जाने ही नहीं देते। वो ऐसा बोल के वांजी की ओर देख रहे होते हैं। तो फिर जो विंग होता है वो वांजी की ओर देखता है, और फिर जो वांजी होता है वो अपने मतलब कि स्माइल करता है और अपना फेस थोड़ा नीचे कर लेता है, और अपना खाना खाने लगता है। फिर सब लोग ही स्माइल करते हुए अपना खाना खा रहे होते हैं, और वो लोग काफ़ी सारे गेम्स भी खेलते हैं, एंजॉय भी करते हैं। अब दिखाया जाता है नेक्स्ट डे सुबह सुबह सब लोग उठते हैं, और वो लोग वहाँ से मतलब कि अब जा रहे होते हैं। अब उन लोगों की जो ये मतलब कि ये जो कैंपेनिंग थी, ये जो ट्रिप थी, ख़त्म हो चुकी है। तो वो लोग एक एक करके वहाँ से अपना सामान लेके जा रहे होते हैं। फिर दिखा जाता है जो विंग होता है वो भी अपना सामान पैक कर लेता है, और फिर वो दूसरी साइड देखता है। वहाँ से अभी ना तो मतलब कि सुयंग, वांजी, नियोसन, सॉन्गलेन इनमें से कोई भी अभी उठा ही नहीं है। वो लोग अभी भी घोड़े बेच के सो रहे होते हैं। मगर जो विंग होता है वो अपनी वॉच की ओर देखता है, फिर वो अपना सामान पैक कर लेता है, और वो देखता है उसने अपना पूरा सामान पैक कर लिया है। फिर वो उस पहाड़ से नीचे आने लगता है, और वो पीछे एक बार देखता है मुड़ के, और फिर वो अगेन अपने पहाड़ से नीचे आ रहा होता है, और फिर वो अपनी गाड़ी में बैठ के अपने घर चला जाता है। अब दिखाया जाता है लगभग 2 घंटे बाद, जब 9 बज चुके थे, तब वो लोग उठे थे। सुयंग तो काफ़ी पहले उठ गया था, मगर सॉन्गलेन तो काफ़ी पहले उठ गया था, मगर वांजी, सुयंग और नियोसन वो तीनों घोड़े बेच के, गधे घोड़े सब चीज़ बेच के सो रहे होते हैं। तो फिर जो सॉन्गलेन होता है वो उन लोगों को उठाने की कोशिश कर रहा होता है, मगर वो लोग उठ ही नहीं रहे होते हैं। और जो सॉन्गलेन होता है वो भी बहुत ज़्यादा कामली और रिलैक्सली उन लोगों को उठा रहा होता है, वो भी उन्हें उठाने में कोई भी जद्दोजहद नहीं करता। फिर जब वो देखता है कि वो लोग बिल्कुल ही नहीं उठ रहे हैं, तो उसे गुस्सा आ जाता है, और वो उन तीनों के ऊपर एक गिलास पानी फेंक के मार देता है, और वो तीनों एक साथ उठते हैं। बोलते हैं क्या हुआ ऐसा बोलते हुए वो तीनों एक साथ उठते हैं, और उनके चिल्लाने से जो सॉन्गलेन होता है उसके कान में इतनी तेज से दर्द होता है, और बोलता है तुम लोग चिल्ला क्यों रहे हो। फिर वो लोग होते हैं जो सॉन्गलेन की ओर देखते हैं, उसके हाथ में गिलास था और वो लोग भीगे हुए थे। फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखते हैं, बोलता है तुमने हमारे ऊपर पानी क्यों डाला। तो फिर जो सॉन्गलेन होता है वो बोलता है कि और क्या करूँ, तुम लोग उठने का नाम ही नहीं लेते। मैं इतनी देर से पागलों की तरह तुम्हें उठा रहा था कि उठ जाओ, सुबह हो गई है, हमें घर वापस जाना है, हमारी फैमिली वेट कर रही होगी, मगर तुम लोग तो उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो मैं क्या करता, मैंने डाल दिया तुम्हारे ऊपर एक गिलास पानी। तो फिर जो वांजी होता है वो अपने फेस को साफ करते हुए बोलता है कि ये सब करना ज़रूरी था, कुछ और भी कर सकते थे। तो फिर जो सॉन्गलेन होता है वो उन तीनों की ओर दिखता है, और फिर वो एक स्माइल करता है, बोलता है मैंने सोचा था कि मैं कुछ और कर दूं, पर अगर वो करता तो थोड़ा ज़्यादा बुरा होता। तो मैं तुम्हारे लोगों के साथ ऐसा कर नहीं सकता था ना, तुम लोग मेरे दोस्त हो, इस वजह से मैंने सिर्फ पानी डाला। तो फिर वो लोग उसकी ओर देख रहे होते हैं, फिर बोलते हैं तो फिर तुम क्या करना चाहते थे हमारे साथ। तो फिर जो सॉन्गलेन होता है वो उन लोगों की ओर देखता है, और फिर वो साइड में देखता है, साइड में वहाँ पे एक डंडा रखा हुआ था, एक बहुत ही बड़ी हॉकी स्टिक जो वो लोग अपने साथ लेके आए थे ऐसे ही मौज में। तो फिर जो वांजी होता है वो उस स्टिक की ओर देखता है, बोलता है क्या। फिर बोलता है कि कुछ नहीं, बस सोच रहा था कि अगर तुम लोग नहीं उठे तो इससे तुम्हारी अच्छे से पिटाई कर दूँ।
तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है, और फिर जो हुसैन होता है बोलता है नहीं 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 नहीं, मुझे सुबह सुबह मार नहीं खानी, मुझे बिल्कुल मार नहीं खानी। फिर वो वांजी की ओर देखता है, बोलता है चलो चलो ना, अब हम उठ जाते हैं, वैसे भी बहुत बहुत लेट हो गया है। फिर वो लोग टाइम देखते हैं, हाँ उन्हें सच में काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है। अगर अभी वो लोग नहीं निकले तो वो लोग अपने घर पे टाइम पे नहीं पहुँच पाएंगे, और फिर उनके पेरेंट्स उन्हें बहुत डांटेंगे। इस वजह से वो लोग जल्दी जल्दी खड़े होते हैं और अपने जो भी सामान था उन्हें पैक करने लगते हैं। तो फिर जो वांजी जब बाहर आता है तो वो देखता है, उसे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील हो रहा था, वो विंग से मिलना चाहता था। तो वो जल्दी जल्दी बाहर आता है, और जब वो बाहर आता है तो वो देखता है कि वहाँ पे जहाँ पे मतलब कि विंग का टेंट लगा हुआ था वहाँ पे अब कोई भी नहीं है, वो प्लेस पूरी तरह से खाली है। इवन कि उनके आसपास बहुत ही कम लोग हैं, बहुत ही गिने चुने लोग। फिर वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है जब वो विंग को नहीं देखता। वो आसपास देखने की कोशिश करता है, उसे लगता है शायद वो अभी गया होगा, ये सोच के वो देख रहा होता है, मगर उसे कहीं पे भी विंग नहीं दिखता। फिर वो अंदर आता है अगेन से। फिर वो लोग जो सामान पैक कर रहे होते हैं वो वांजी के फेस की ओर देखते हैं, बोलते हैं क्या हुआ, तुम दौड़ के बाहर तो ऐसे गए थे जैसे कि ना जाने तुम्हें क्या मिल गया हो, और अब तुम आए ऐसे हो जैसे कि ना जाने तुमने क्या खो दिया हो। तो फिर जो विंग वांजी होता है बोलता है मैंने खो दिया। तो फिर जो वो तीन होते हैं वो अचानक से शौक से वांजी की ओर देखते हैं, बोलते हैं क्या। तो फिर जो वांजी होता है वो अपने आप मतलब कि अपनी जवान को संभालते हुए बोलता है कि वो मेरा मतलब विंग से था, वो चला गया, वो मुझे लगा था कि मैं उससे मिलूंगा, पर वो सुबह सुबह ही चला गया शायद। तो फिर जो सॉन्गलैंड होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है उसे कोई काम होगा, हमारी तरह वेला तो नहीं है ना। फिर वो लोग सॉन्गलैंड की ओर देखते हैं। तो फिर जो सॉन्गलैंड होता है वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उनकी ओर देखता है और अपना सर नोट करता है। तो फिर वो लोग भी कुछ नहीं बोलते और अपना अपना सामान पैक कर रहे होते हैं। फिर दिखाया जाता है थोड़ी देर में वो भी अपना जो भी सामान था उन्हें पैक करके नीचे आ रहे होते हैं, उस माउंटेन से नीचे आ रहे होते हैं। फिर जब वो नीचे आते हैं तो वो लोग देखते हैं कि उनकी कार साइड में खड़ी हुई है। फिर वो लोग जाते हैं और अपने कार में सामान रखते हैं, और फिर वो लोग अपने घर की डायरेक्शन में निकल जाते हैं। जो वांजी होता है वो पूरे रास्ते यही सोच के आ रहा था कि वो इतनी जल्दी क्यों निकल गया, क्या उसे सच में कोई काम था, क्या वो मुझसे मिलना नहीं चाहता था, पता नहीं क्यों उसके दिमाग में विंग बहुत ज़्यादा घूम रहा था। फिर वो अपने मतलब कि अपने दिमाग को शांत करता है, वो बोलता है गॉड मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ, एक लड़का ही तो था, एक अजनबी पर्सन जो मुझसे बस मिला, मेरा दोस्त बना, बस उसके अलावा और क्या है जो मैं इतना सोच रहा हूँ। ऐसा बोल रहा होता है, और फिर वो एक साय करता है, और फिर वो अपने फ्रेंड्स की ओर देख रहा होता है। वो लोग बहुत ज़्यादा मतलब कि सुयंग और सासिंचन वो लोग पीछे बैठे होते हैं और बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे होते हैं। और जो सुयंग होता है सॉन्गलैंड होता है वो गाड़ी ड्राइव कर रहा होता है, और वांजी एक ब्रीथ लेता है, एक हैवी ब्रीथ लेता है, और फिर वो सामने की ओर देख रहा होता है। फिर दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद में वो लोग अपने अपने घर पहुंच चुके होते हैं, और जो वांजी होता है वो अपनी कार ड्राइव करके अपने घर के सामने रोक देता है, और फिर वो वहाँ से बाहर निकलता है, और फिर वो डायरेक्ट अंदर घर की ओर जाने लगता है। और वो मतलब कि जो वॉचमैन होता है उनसे बोल देता है कि कार का सामान अंदर रख दो, और ऐसे बोल के वो घर के अंदर जाने लगता है। फिर दिखाया जाता है कि उसके पेरेंट्स और उसके ब्रदर और अंकल वो लोग वहीं पे होते हैं, और फिर वो लोग वांजी की ओर देखते हैं और बोलते हैं वांजी तुम आ गए। तो फिर जो वांजी होता है वो अपना सर नोट करता है, फिर बोलता है कि हाँ मैं आ गया। तो फिर जो वांजी होता है वो थोड़ा सा सैड होता है। तो फिर जो लैंसिचन होते हैं वो वांजी के पास आते हैं और बोलते हैं कि क्या हुआ वांजी, तुम इस साइड की लगे हो, कुछ हुआ क्या। तो हमें तो लगा था कि तुम आओगे तो बहुत ज़्यादा खुश होगे, बहुत ज़्यादा हमें बताओगे कि तुमने क्या क्या किया अपनी ट्रिप पे। तो फिर जो वांजी होता है वो अपना सर नोट करता है, वो बोलता है कि हाँ ब्रदर मैं बताऊंगा ना आपको मैंने क्या क्या किया, मैंने काफ़ी इन्जॉय किया। फिर बोलता है कि मैं बाद में आपको बताऊंगा, मुझे मैं अभी बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, मुझे अभी सोना है प्लीज़। तो फिर जो लैंसटन होते हैं वो वांजी की ओर देखते हैं, फिर बोलते हैं जाओ अगर तुम्हें सोना है तो रेस्ट करो, वैसे भी तुम काफ़ी टायर्ड लग रहे हो। तो फिर वांजी अपना सर नोट करता है और फिर वो अपनी फैमिली की ओर देखता है, उन्हें बाय बोल के अपने सोने के लिए चला जाता है। अब दिखाया जाता है जो लैंसटन होते हैं वो अपने फादर अपनी फैमिली की ओर देखते हैं। जो चिंगेजुन और मैडम लैन होते हैं वो लैंसटन की ओर देखते हैं और थोड़ा सा अश्योरिंग नोट देते हैं कि हाँ वांजी ठीक है, और जब अगर कोई प्रॉब्लम भी है तो वो बता देगा, ऐसा बोल के फिर लैंसटन होते हैं वो भी शांत हो जाते हैं। फिर दिखाया जाता है जो वांजी होता है वो अपने रूम में जाता है और वो एक डीप साय करता है, एक डीप ब्रीथ लेता है, और फिर वो अपने बेड पे लेट जाता है। वो उल्टा अपने बेड पे लेट जाता है और फिर वो एक अपने पिलो को पकड़ लेता है और बोलता है मुझे नहीं पता मैं इतना टायर्ड फील क्यों कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ना जाने मुझसे मेरी सारी एनर्जी कोई छीन के ले गया है। वो ऐसा सोच रहा होता है और फिर वो अपनी आंखें बंद करता है और थोड़ा शांति से सोने की कोशिश करता है। फिर अचानक से उसके सामने विंग का फेस आता है, फिर वो अपनी आंखें खोल लेता है और खड़ा हो जाता है। फिर बोलता है गॉड ये क्या है,
मैं उस पर्सन का फेस क्यों मेरे दिमाग में आ रहा है। फिर वो बोलता है फॉरगेट इट, लैंसन सो जाओ, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। वो ऐसा बोल के अपनी आंखें बंद करता है और बोलता है हाँ मुझे परेशान मत करो, मुझे सोना है। और फिर वो ऐसा बोल के अपनी आंखें बंद कर लेता है। फिर वो सो जाता है। अब दिखाया जाता है नाइट का सीन, जब उन लोगों की मतलब कि डिनर का टाइम हो चुका था। तो फिर जो लानवान जी होता है वो अपने मतलब कि अपने पेरेंट्स के बुलाने पे वो आ जाता है नीचे और वहीं पे बैठ जाता है डिनर करने के लिए। फिर दिखाया जाता है जो लैंड होते हैं वांजी पास बैठे होते हैं और फिर वो वांजी की ओर देखते हैं, बोलते हैं वांजी क्या हुआ, तुम ठीक हो ना। तो फिर जो वांजी होता है वो अपने साथ नोट करता है, बोलता है कि हाँ बड़ी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ऐसा बोल के वो मतलब कि लैंड की ओर अपना हाथ बढ़ाता है। तो फिर जो लैंड होते हैं वो भी अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और मतलब कि और फिर एक दूसरे को हाई फाई करते हैं। तो फिर जो वांजी होता है वो कुरैन की ओर देखते हुए बोलता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर जो कुरैन होते हैं वो अपना सर नोट करते हैं और फिर जो सिचन होते हैं बोलते हैं वांजी मगर तुम थोड़े से टेंस लग रहे हो, कोई बात हुई है, तुमने एंजॉय तो किया ना। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है हाँ गगा मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। फिर वो अपने फादर की ओर दिखता है और उन्हें बोलता है फादर आपको पता है हमने क्या 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 किया। और ऐसा बोल के वो उन्हें सब चीज़ बता रहा होता है कि कैसे वो लोग पहाड़ पे चढ़ रहे थे, कैसे नियोसन गुम हो गया, फिर उसके चक्कर में वांजी गुम हो गया और वो कैसे गिरने वाला था, फिर किसी ने उसकी हेल्प करी। वो सारी बातें उन्हें बता देता है। फिर वो लोग जब ये सारी बातें सुनते हैं तो एक पल के लिए तो जो मैडम लैन और लैनकुरैन होते हैं वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं। और चिंगे जुन भी वो लोग वांजी के पास आते हैं और वांजी को ऊपर से नीचे तक देखने लगते हैं। उससे बोलते हैं तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी ना, तुम ठीक हो ना। फिर जो वांजी होता है वो अपने फैमिली को देखता है और वो एक डीप साय करता है और फिर वो स्माइल करता है। फिर बोलता है कि गगा फादर मदर अंकल मैं ठीक हूँ, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। सी आपका वांजी आपका लैंसन पूरी तरह से ठीक है, एकदम फिट एंड फाइन, मेरी ओर देखिए। फिर वो अपने आप को दिखाता है। फिर बोलता है मुझे कहीं पे भी चोट नहीं लगी, उस पर्सन ने मेरी हेल्प करी, मैं ठीक हूँ पूरी तरह से। फिर वो लोग अपना मतलब कि अपना सर नोट करते हैं। फिर जो चिंगेजन होते हैं वो बोलते हैं कि वो पर्सन सच में काफ़ी अच्छा होगा। फिर बोलता है कि हाँ फादर वो पर्सन काफ़ी अच्छा था। एक पल के लिए तो मतलब कि उसने मुझसे कहा था कि वो मुझे छोड़ के जाना चाहता है, मगर फिर भी जब उसने देखा कि मैं पेन में हूँ तो वो मुझे छोड़ के नहीं गया और उसने मेरी हेल्प करी। और फिर हम दोनों साथ में ही ऊपर गए थे। तो फिर जो चिंगेजन होते हैं वो उसकी ओर देखते हैं, बोलते हैं सच में वो पर्सन काफ़ी अच्छा होगा। फिर वो उसकी ओर देखते हैं, बोलते हैं तुमने उन्हें थैंक यू तो बोला था ना। तो फिर बोलता है कि हाँ फादर मैंने उन्हें थैंक यू बोला था। और जब हम ऊपर चढ़ रहे थे फिर वो सारी बातें बताता है। तो फिर जो चिंगेजन होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ अच्छा किया कि तुमने भी उनकी हेल्प करी। फिर वो स्माइल करता है और बोलता है कि फादर आपको पता है वो पर्सन काफ़ी अच्छा था, काफ़ी यूनिक था, उसे हर चीज़ आती थी, मुझे तो बिल्कुल नहीं आता। आपको पता है उसने ही हमारा टेंट लगा के दिया था। तो फिर जो ऐसा बोल के वो स्माइल कर रहा होता है। तो फिर जो उसके फादर होते हैं वो उसके सर पे एक हिट करते हैं और बोलते हैं तुम्हें टेंट लगाना आता नहीं और पिकनिक मनाने के लिए तुम चले गए। तो फिर जो वांजी होता है वो अपने हेड को सहलाते हुए बोलता है फादर टेंट लगाने और पिकनिक मनाने में क्या मेल है, क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी टेंट चाहे कोई भी लगाए, पिकनिक तो कोई भी मना सकता है ना। तो फिर जो उसके फादर होते हैं वो स्माइल कर रहे होते हैं और वो अपने बेटे की ओर देखते हैं, अपने छोटे सन की ओर। फिर वो बोलते हैं सच में तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, मैं बिल्कुल सही कहता हूँ, दुनिया के सबसे बड़े विल्ले इंसान हो। तो फिर जो वांजी होता है वो बोलता है विल्ला ये क्या होता है फादर। फिर जो फादर होता है वो बोलते हैं निकम्मे। फिर ऐसा बोल के वही स्माइल करते हैं। तो फिर जो वांजी होता है वो अपने मतलब कि अपना सर नीचे करता है और फिर वो अपने फुट की ओर देखता है और एक चिढ़ा हुआ फेस बनाता है और फिर बोलता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर मैं निकम्मा हूँ भी तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। और फिर ऐसा बोल के वो खाना खाने लगता है। वैसे भी मुझे कौन सा बड़े होकर काम करना है, आपका बिजनेस ही काफ़ी है, मैं तो उसी संभाल लूँगा। तो फिर जो चिंगेजन होते हैं वो लैंसचैन और वांजी की ओर देखते हैं। फिर बोलते हैं हाँ तुम संभाल तो लोगे मगर उसके लिए भी तो तुम्हें काबिल बनना होगा, अपने ब्रदर से कुछ सीखो, वो कितनी मेहनत करता है। तो फिर जो वांजी होता है वो अपने ब्रदर के शोल्डर पे हाथ रखता है और बोलता है मुझे इनसे तो सीखना है, आपसे तो मैं कुछ भी नहीं सीखूंगा, देखना मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करूंगा और फिर अपने ब्रदर के राइट हैंड में काम करूंगा। और ऐसा बोल के वो स्माइल करता है। तो फिर जो चिंगेजन होते हैं वो अपनी एक स्माइल करते हैं, अपने दोनों सन्स को देख के वो स्माइल करते हैं। सच में वांजी चाहे कुछ भी हो मगर वो बहुत अच्छे जानते हैं कि वांजी एक बहुत ही काबिल पर्सन है। वो अगर कुछ भी चाहे तो 2 मिनट में सीख सकता है, मगर फिर भी वो कभी भी इस चीज़ का घमंड नहीं करता। जब भी चिंगेजन उनसे बोलते हैं कि वो उसे कुछ बनते हुए या फिर कुछ करते हुए देखना चाहते हैं, वो में से यही कहता है कि वो अपने ब्रदर के साथ काम करेगा। और ये चीज़ उन्हें काफ़ी अच्छी लगती है कि वो अपने भाई के साथ काम करना चाहता है, अपने भाई के साथ रहना चाहता है।
तो फिर जो वो चिंगेजन होते हैं वो स्माइल करते हैं, फिर बोलते हैं कि हाँ हाँ ठीक है अब खाना खाओ। और फिर जो वो लोग होते हैं खाना खाने लगते हैं, अपना डिनर करते हैं। फिर डिनर के बाद जो वांजी होता है वो अपने रूम में आता है और वो अपने बेड पे लेट जाता है और फिर बोलता है मुझे नहीं पता कि मैं उस पर्सन के बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ। फिर वो याद करता है कि किस तरह वो अपने फादर और अपनी फैमिली को ये सब बता रहा था। फिर बोलता है कोई बात नहीं, मैं इतना सोच रहा हूँ, पता नहीं ज़िंदगी में उससे दोबारा मुलाकात होगी या नहीं होगी, पर हाँ वो पर्सन काफ़ी अच्छा था। अगर मेरी दोबारा उस पर्सन से मुलाकात हुई तो मैं उस पर्सन को अपना दोस्त बनाना चाहूँगा, अपना बेस्ट फ्रेंड। और ऐसा बोल के वो स्माइल कर रहा होता है और फिर सो जाता है। अब दूसरी ओर दिखाया जाता है एक पर्सन एक जगह पे बैठा होता है और वो भी डिनर कर रहा होता है। वो सामने देख रहा होता है और डिनर कर रहा होता है। फिर वो एक स्माइल करता है और फिर बोलता है सच में आज का दिन काफ़ी इंटरेस्टिंग था फादर। तो फिर सामने एक टैब रखा होता है और फिर वो अपने मतलब सामने एक टैब रखा होता है और वो ऑन होता है। उसमें एक पर्सन होता है, वो सामने वाले पर्सन से बोलता है सच में तुमने एंजॉय किया ना, मेरे बच्चे ने एंजॉय किया ना। तो फिर जो वो पर्सन होता है वो बोलता है कि हाँ 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 आपके बच्चे ने बहुत एंजॉय किया। फिर एक लेडी आती है और बोलती है विंग तुमने एंजॉय किया ना, तुमने कोई मस्ती तो नहीं करी ना, तुम्हें कहीं चोट या तकलीफ तो नहीं हो रही ना। तो फिर जो विंग होता है वो इस्तेमाल करता है, बोलता है मदर 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 सच में एक बात तो लोगों ने सही कही है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे बच्चा कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, मदर फिक्र करना कभी नहीं छोड़ती। तो फिर जो मैडम वी होती है वो अपने बच्चे की ओर देखती है, विंग की ओर देखती है, फिर बोलती है कभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम जानते हो ना बच्चा चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, मगर एक माँ का प्यार कभी कम नहीं होता अपने बच्चे के लिए, और ना ही फिक्र कम होती है। और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम जानते हो ना। अपना ध्यान रखा करो विंग, अपने आप को हट मत होने दिया करो। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है, बोलता है मॉम मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हल्की सी चोट थी बस, मैं गिर गया था बस, और कुछ नहीं था, मैं ठीक हूँ पूरी तरह से। तो फिर जो मैडम वे होती है वो बोलती है मैं जानती हूँ कि तुम ठीक हो और मैं जानती हूँ कि तुम अपनी केयर भी बहुत अच्छे से कर सकते हो, मगर फिर भी मैं तुम्हारी मदर हूँ और तुम्हारी फिक्र करना नहीं छोड़ूंगी। प्लीज़ विंग अपना ध्यान रखा करो, मेरी गैर मौजूदगी में तुम अपने आप को हट मत किया करो। तो फिर जो विंग होता है वो अपना सन नोट करता है। फिर पीछे से एक पर्सन और बोलता है गगा वैसे आप ठीक हो ना, आपने इंजॉय किया ना, वैसे आपने बताया किसी पर्सन ने आपकी हेल्प करी, वो कैसा था, वो कौन था, वो कोई लड़की थी या लड़का। फिर जो विंग होता है वो उस पर्सन की बातें सुन रहा होता है और फिर बोलता है मैं तुम्हारा क्या करूँ, सच में तुम इन सब चीज़ों के चक्कर में कैसे हो, मतलब कि तुम हमेशा इन सब चीज़ों के बारे में ही सोचते रहते हो। वो पर्सन अच्छा था, काफ़ी अच्छा था, मगर मुझे उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर जो वो पर्सन होता है वो थोड़ा सैड हो जाता है, वो बोलता है क्यों नहीं गगा, आपको अब तो कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना चाहिए ना। तो फिर जो विंग होता है वो अपना खाना खा रहा होता है और उसके मुंह से खाना निकल जाता है और फिर बोलता है वो थोड़ा खांसता है और बोलता है कि तुम पागल हो क्या। फिर वो पर्सन होता है वो हंसने लगता है, बोलता है कि क्या होगा गगा। तो फिर बोलता है तुमने कैसे कहा मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं होगा, होगी तो कोई गर्लफ्रेंड ही होगी ना, आफ्टर ऑल मैं एक लड़का हूँ। तो फिर जो वो पर्सन होता है वो बोलता है कि क्यों नहीं हो सकता, क्या फ़र्क पड़ता है जेंडर से, प्यार तो प्यार होता है। फिर वो बोलता है कि वैसे भी आपको कोई बॉयफ्रेंड होगा ना तो मुझे तो बड़ी खुशी होगी। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है फिर वो बोलता है कि हाँ गगा वैसे भी मैं चाहता हूँ कि आप जिस तरह हर किसी को डोमिनेट करते हो ना, कोई पर्सन हो जो आपको भी डोमिनेट करे, बाय गॉड मैं तो बहुत खुश होगा। फिर जो विंग होता है वो उस पर्सन की ओर देखता है, बोलता है मैं तुम्हारा क्या करूँ सच में। फिर वो अपने पेरेंट्स की ओर देखता है, बोलता है मम्मा पापा आप प्लीज़ इसे कुछ समझाइए, ये कहीं पे भी कुछ भी बोल देता है। फिर जो उसके पेरेंट्स होते हैं वो विंग की ओर देखते हैं, बोलते हैं मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके फादर बोलते हैं अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है कि वो पर्सन अच्छा हो। तो फिर जो विंग होता है वो अपने पेरेंट्स की ओर देखते बोलता है आप दोनों भी शुरू हो गए। तो फिर जो मैडम भी होती है वो भी ऐसे बोलती है कि हाँ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, वो पर्सन बस मेरे विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहिए। तो फिर जो विंग होता है वो अपने पेरेंट्स की ओर देखते बोलता है मैं थक चुका हूँ, मुझे सोना है, और ऐसे बोल के फ़ोन काट देता है। फिर वो अपने खाने की ओर देख रहा होता है, फिर वो उन बातों की ओर सोच रहा होता है। फिर बोलता है सच में ये भी ना कभी भी कुछ भी बोल देता है, वो अपने भाई के बारे में सोच रहा होता है। फिर वो अपने एक स्माइल करता है और फिर वो उस फूड को साइड में रख देता है। उसने खाना खा लिया होता है। फिर वो अपने फ्रेशन अप होता है, अपनी नाइट ड्रेस पहनता है और फिर वो बेड पर लेट जाता है। और फिर वो भी सोच रहा होता है आज उसका दिन कितना अच्छा भी था, आज उसने कितनी एंजॉय किया, सच में उसे ये दिन कभी कि वो ये दिन हमेशा याद रखेगा, हमेशा। और ऐसा बोल के वो एक स्माइल करता है और फिर वो सो जाता है। वो सो रहा होता है तभी फिर वो कुछ देखता है, उसे कुछ नज़र आता है। फिर वो अगेन से अपनी नींद की गहराई में सो जाता है। अब दिखाया जाता है सीन शिफ्ट करके एक बहुत लॉन्ग टाइम के बाद, आई मीन 15 दिन बाद,
पर्सन बहुत ही जल्दी रेडी हो रहा होता है, वो अपने शूज़ पहन रहा होता है और फिर जो उसकी फैमिली होती है वो उसकी ओर देख रही होती है। तो फिर एक मतलब कि एक लेडी आती है और उसके हाथ में एक सैंडविच पकड़ा देती है और बोलती है, मैंने तुमसे कल ही कहा था कि अपने बैग पैक कर लेना, तुम्हारी स्कूल स्टार्ट होने वाला है, मगर तुम होगी मेरी कोई बात नहीं मानते। इतनी लेट तक मोबाइल चलाओगे, फ़ोन चलाओगे तो फिर लेट होएगा ही ना तुम्हें सुबह उठने में। फिर जो जो वो पर्सन होता है बोलता है, मम्मा प्लीज़ अब मुझे मत डांटिए, मैं वैसे ही बहुत लेट हो रहा हूँ। तो फिर जो वो लेडी होती है बोलती है कि हाँ क्यों नहीं, तुम लेट तो हो गई ना। फिर बोलता है कि वो बोलती है कि लो इसे ज़रूर खा लेना। फिर वो अब उसके फोrehead पे हाथ लगाती है और बोलती है, अपना ध्यान रखना आजान। तो फिर जो जो वो पर्सन होता है वो हमारा लानवान जी होता है, वो अपनी मम्मा की ओर देखता है और उनके चिक्स पे किस करता है और बोलता है, मैं अपना पूरा ध्यान रखूँगा। फिर वो अपनी फैमिली की ओर देखता है, अपने फादर अंकल इन सब के पास जाता है और इन्हें टाइटली गले लगाता है। फिर वो अपने ब्रदर के पास भी जाता है और उन्हें हाई फाई देता है। और फिर जो लंच टीचर होते हैं वो उसे ऑल द बेस्ट विश करते हैं, क्योंकि आज उनके छोटे ब्रदर का हाई स्कूल का फर्स्ट डे है। और फिर जो वांजी होता है वो अपने मुंह में वो सैंडविच लेता है और फिर वो उन लोगों को बाय बाय करते हुए वहाँ से चला जाता है। फिर बाहर दिखाया जाता है, वो अपनी साइकिल लेता है और उस साइकिल पे जल्दी जल्दी वो जाने लगता है। फिर वो दिखाया जाता है, वो अपनी मतलब कि जो भी उसके दोस्त थे, सुयांग, न्यूसन और सोंगलेन, वो तीनों एक जगह पे उसे खड़े मिलते हैं। फिर जो हुसैन होता है वो वांजी की ओर देखते हुए बोलते हैं, मुझे लगा था कि मैं ही लेट होता हूँ, मगर तुम तो मुझसे भी ज़्यादा लेट होते हो। तो फिर जो वांजी होता है वो एक ऑकवर्ड स्माइल करता है, बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं वो कुछ देख रहा था तो इस वजह से नाइट में मैं सोया नहीं, तो इस वजह से मेरी नींद थोड़ी लेट खुली, पर कोई बात नहीं, अभी भी हमारे पास टाइम है, जल्दी जल्दी चलो वरना हम लेट हो जाएंगे। और ऐसा बोल के फिर वो लोग चलने लगते हैं। अब जो वांजी होता है वो अपनी साइकिल चला भी रहा होता है और एक हाथ से अपना सैंडविच भी खा रहा होता है। और जो हुसैन होता है वो वांजी की ओर देख रहा होता है और स्माइल कर रहा होता है, और शुयांग और सोंगलेन भी। फिर जो वांजी होता है वो उन लोगों की ओर देखते बोलता है, क्या हो तुम लोग स्माइल क्यों कर रहे हो। तो फिर जो शुयांग होता है वो बोलता है कि स्माइल तो करेंगे ही, हाँ वैसे भी पहली बार एक गधे को साइकिल पे सैंडविच खाते हुए देखा है और इस नज़ारे को मुझे लगता है कि मुझे कैमरे में कैप्चर कर लेना चाहिए। तो फिर जो वांजी होता है वो शुयांग की ओर देखता बोलता है, शुयांग। तो फिर जो शुयांग होता है वो उसकी ओर देखता है और स्माइल करने लगता है। फिर बोलता है, सच में वांजी तुम बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे हो, किस तरह खा रहे हो तुम। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता बोलता है, तुम्हें तो मैं बताता हूँ। और ऐसा बोल के फिर वो अपनी साइकिल शुयांग के पीछे लगा देता है और जो शुयांग होता है वो फुल स्पीड में अपनी साइकिल को चलाने लगता है। और फिर न्योसन और सोंगलेन भी वो लोग भी उसके पीछे पीछे भाग रहे होते हैं। फिर ऐसे ही भागते दौड़ते वो लोग अपने हाई स्कूल के गेट पे पहुंच जाते हैं। फिर वो लोग देखते हैं अपने हाई स्कूल को और फिर वो लोग स्माइल करते हैं कि अब उनकी लाइफ की एक न्यू जर्नी स्टार्ट है, उनकी लाइफ का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। और इस बात पे वो लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वो चारों एक साथ अपने हाई स्कूल के अंदर एंट्री करते हैं और फिर दिखाया जाता है वो लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वो लोग अपनी मतलब कि क्लासेस वगैरह को ढूंढ रहे होते हैं और अपने हाई स्कूल को घूम रहे होते हैं जगह जगह। फिर दिखाया जाता है उनकी क्लासेस का टाइम हो चुका होता है और बेल रिंग कर चुकी होती है। तो फिर जो वांजी, न्योसन, सोंगलेन, शुयांग वो लोग अपनी क्लासेस की ओर दौड़ने लगते हैं, क्योंकि अगर उन्हें लेट हो गया और टीचर पहले पहुंच गए उनसे तो फिर शायद ही उन्हें आज भी अपने फर्स्ट डे के दिन ही बाहर रुकना पड़ जाएगा। इस वजह से वो लोग दौड़ रहे होते हैं और वो लोग दौड़ते दौड़ते वो लोग एक टर्न लेते हैं, मतलब कि घूमते हैं। और फिर जैसे ही वो लोग घूमते हैं तो वो लोग रुकने की कोशिश करते हैं। वो लोग सामने के नज़ारे को देख के शौक होते हैं और वो लोग रुकना चाहते हैं, मगर वो लोग बिल्कुल भी रुक नहीं पाते हैं। अपने पैरों को पे ब्रेक लगाने की कोशिश करते हैं, मगर उनका ब्रेक काम नहीं करता है और वो लोग सामने जाके एक पर्सन पे ठुक जाते हैं और वो चारों के चारे सॉरी वो पांचों के पांचों गिर जाते हैं। सामने एक पर्सन था जो आ रहा था और वो उन लोगों के साथ गिर गया। वो पर्सन भी एक्चुअली उसने भी जब सामने की ओर देखा था वो भी रुकना चाहता था, मगर उसके पैरों में सच में पैडल लगे हुए थे। अपने स्केट्स पे आ रहा था और उसी वक्त वांजी, हुसैन और सोंगलेन, शुयांग वो लोग दौड़ के आ रहे थे और वो पांचों एक दूसरे में ठुक गए। फिर दिखाया जाता है एक्सीडेंट हो चुका था, काफ़ी बड़ा था। एक के सर पे लगी थी, एक के हाथ पे लगी थी और एक के डुगू पे लगी थी। अब दिखाया जाता है वो पांचों के पांचों खड़े होते हैं और सब लोग अपने अपने शरीर को मसल रहे होते हैं, सहला रहे होते हैं जहाँ पे उन्हें चोट लगी होती है। जो वांजी होता है वो अपने फोrehead पे हाथ रखा होता है और उसे सहला रहा होता है और सामने वाला पर्सन अपने जो हाथ होता है उसे सहला रहा होता है। उसके हाथ पे सच में काफ़ी ज़ोर से चोट लगी थी। और फिर जो ऐसे ही न्योसन होता है वो उसके तो बम की बैंड बज गई और वो अपने दोनों डुगू को सहला रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि
ओ गॉड, मुझे लगता है टूट गई, मेरी कमर टूट गई, और ऐसा बोल के वो रो रहा होता है। फिर सब लोग उसकी ओर देखते हैं। जो जो सुयंग और सोंगलिन होते हैं उन्हें ज़्यादा चोट नहीं लगती, क्योंकि वो लोग सबसे लास्ट में होते हैं और वो लोग उन्हीं के ऊपर गिरे थे, तो इस वजह से उन्हें ज़्यादा चोट नहीं लगी थी। फिर दिखाया जाता है कि वहाँ पे जब ये एक्सीडेंट हुआ था तो आसपास की पब्लिक जमा हो गई थी और वो लोग उन पाँचों को देख रहे होते हैं। सच उन्हें उन्हें ऐसा लग रहा होता है जैसे कि सच में इस हाई स्कूल में भूचाल आ गया है। वो लोग लिटरली एक दूसरे से झगड़ने लगे थे। सामने वाला जो पर्सन था उसके फेस पे मार्क्स था और वो उन लोगों की ओर देख रहा होता है। वो देख रहा होता है किस तरह नियोसन रो रहा है, चिल्ला रहा है, और सोंगलिन सुयंग उसे संभाल रहे होते हैं, और वांजी जो उसे डांट रहा होता है, चिल्ला रहा होता है कि तुम इतनी जोर से मत चिल्लाओ, मेरे सर दर्द हो रहा है और कान फटे जा रहे हैं, ऐसे बोल रहा होता है। और फिर वो लोग एक साथ ही वो चारों के चारों एक साथ ही सामने वाले पर्सन की ओर देखते हैं जो अभी उनके सामने खड़ा है और उसके हाथ में स्केट्स है। और फिर वो लोग उसके ऊपर छन जाते हैं, लिटरली वो उसके ऊपर छन जाते हैं। वो बोलते हैं क्या हुआ, तुम्हें दिखाई नहीं देता यहाँ पे स्कूल में स्केट्स कौन चलाता है? हाँ, और तुम पागल हो, हम अपनी क्लास की ओर जा रहे थे तो क्या तुम्हें दिखाई नहीं दिया? तो हम जल्दी में थे। तो फिर जो वो पर्सन होता है वो उन लोगों की ओर देखता है और वो बहुत ही ज़्यादा कामली उन लोगों की ओर देख रहा होता है। फिर वो उनकी ओर देखता है और बोलता है मैं भी लेट हो रहा था, मुझे भी प्रिंसिपल ऑफिस जाना था, और वैसे भी यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा गया है कि हम स्केट्स नहीं चला सकते। फिर वो उन लोगों की ओर देखता है और बोलता है यहाँ पे अलाउ है, मैं अपनी पर्सनल चीज़ें लेके आ सकता हूँ, और ऐसे बोल के फिर वो लोगों की ओर देखता है और उन्हें टोटली इग्नोर करते हुए वो उस जगह से निकल जाता है। और फिर वो अपना मतलब कि प्रिंसिपल ऑफिस के सामने खड़ा होता है। फिर वो वहाँ पे जाता है और उनसे बात करता है। फिर वो लोग भी मतलब कि वो लोग भी प्रिंसिपल भी उनसे कुछ बोलता है। और फिर वो ऑफ सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है। जो वांजी होता है वो जब देखता है कि वो पर्सन इजीली उनके सामने से निकल गया है तो उसे एक पल के लिए उस पर्सन पे बहुत गुस्सा आता है। मगर तभी जो सोंगलिन और सुयंग होते हैं वो उसको देखते हैं, बोलते हैं हमें लेट हो रहा है, हमें क्लास में जाना है, हम उस पर्सन से अभी नहीं उलझ सकते, चलो। तो फिर जो वांजी होता है वो अपना सर नोट करता है, फिर बोलता है मैं इस वक्त तुम्हें छोड़ रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और ऐसा बोल के वो पर्सन की ओर देख रहा होता है जो जा रहा होता है। अब दिखाया जाता है वो लोग अपने मतलब कि क्लासरूम में बैठे होते हैं। उन्हें सच में डांट पड़ गई थी क्योंकि वो लोग लेट आए थे। कल स्कूल के फर्स्ट डे उन्हें डांट पड़ गई, सच में उनके लिए बुरा है। मगर वांजी हुसैन सोंगलिन सुयंग उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें पहले भी डांट पड़ती थी मगर फिर भी वो लोग मतलब कि अपने नेचर की वजह से काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इस वजह से उन्हें कोई भी ज़्यादा कुछ कहता नहीं था। और सेम यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ और उन्हें क्लास में बैठा लिया गया। फिर दिखाया जाता है वो लोग अपनी क्लास में बैठे होते हैं और जो हुसैन होता है वो तो अपने मतलब कि डूगू को सहला रहा होता है और बोलता है मुझसे बैठा नहीं जा रहा, और ऐसा बोल के वो उन लोगों की ओर देख रहा होता है। तो फिर जो वांजी होता है वो हंसने लगता है हुसैन की इस कंडीशन को देख के। फिर बोलता है क्या सच में तुम्हारी कमर टूट गई? और जो सुयंग होता है वो भी उसकी छेड़ रहा होता है। फिर बोलता है सच में, कितने लोग तुम्हारे ऊपर थे? फिर जो हुसैन होता है वो उसकी ओर दिखता है डेविलिश नज़र से और फिर वो बोलता है कमीने, साले कुत्ते, तो ऐसी चीज़ें सोचता रहता है, तेरे पास अकल वकल है या नहीं? तो फिर जो सुयंग होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है अच्छा मैं सोचता हूँ तो करता भी है भाई। और फिर ऐसा बोल के वो उसकी ओर देखता है, बोलता है मुझसे ज़्यादा खुराफाती दिमाग तो तेरा है। फिर वो उसकी ओर देखता है। फिर जो हुसैन होता है वो अपना फेस साइड कर लेता है, बोलता है अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो फिर जो हुसैन होता है वो जो सुयंग होता है बोलता है सच्ची? फिर जो हुसैन होता है वो अपना मुंह बंद कर लेता है। फिर वो सुयंग को टोटली इग्नोर कर देता है। तो फिर जो वांजी होता है वो लोगों की ओर देख के स्मेल कर रहा होता है। फिर बोलता है सच में मुझे काफ़ी चोट लगी। वो अपने सर पे अपना हाथ रखता है। फिर वो लोग भी उसके सर पे देखते हैं और वो लोग शॉक। वांजी के सर पे सच में एक अंडा क्या बोलते हैं उसे, हाँ लड्डू उग गया था और वो लोग उस लड्डू की ओर देख रहे होते हैं। और फिर जब हुसैन उसकी ओर देखता है उसके हेड पे, तो वो इतनी ज़ोर से हंसने लगता है जिसकी कोई लिमिट नहीं। और सुयंग सोंगलिन इवन कि सोंगलिन भी वांजी के फेस को देख के हंसने लगता है। और फिर जब सब लोग नोटिस करते हैं कि मतलब कि सुयंग सोंगलिन नियोसन ये लोग हंस रहे हैं तो वो लोग भी वांजी की ओर देखते हैं और वांजी को देख के वहाँ पर सब लोग हंसने लगते हैं। तो फिर जो टीचर होता है वो उन लोगों को साइलेंट करता है। वो बोलता है क्या हुआ, तुम लोग हंस के रहे हो? ऐसा बोल के वो उन सब की ओर स्टिक होके देखता है। तो फिर वो लोग शांत हो जाते हैं और कोई कुछ नहीं बोलता। फिर वो उनकी ओर देखते हैं, बोलते हैं अपने लेसन स्टार्ट करो। फिर वो उन्हें पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। तो फिर जो वांजी होता है उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो अपनी मुट्ठी टाइट कस लेता है कि फर्स्ट डे कॉलेज स्कूल के फर्स्ट डे वो फंस गया है, उसकी इतनी बुरी इंसल्ट हुई है, वो यही सब सोच रहा होता है। और वो भी उस पर्सन की वजह से, उस मार्क्स वाले पर्सन की वजह से वो ऐसा सोच रहा होता है। फिर बोलता है सच में अगर वो पर्सन एक बार मुझसे टकरा गया ना, मैं उसे नहीं छोड़ने वाला, ऐसा सोच रहा होता है वो। फिर दिखाया जाता है
थोड़ी देर बाद में वहाँ पे उनकी क्लास में प्रिंसिपल सर आते हैं। फिर जो टीचर होता है वो उन लोगों की ओर देखता है और फिर वो प्रिंसिपल की ओर देखता है, फिर उन्हें ग्रीट करता है। फिर जो प्रिंसिपल होता है वो वहाँ पे आते हैं, फिर सब लोग उन्हें ग्रीट करते हैं, खड़े होते हैं। फिर वो उन्हें बोलते हैं कि मैं आप सभी के सामने एक अनाउंसमेंट करने आया हूँ। आज आपकी क्लास में एक न्यू स्टूडेंट एंट्री ले रहा है। वो यहाँ पे मतलब कि वो यहाँ का नहीं है, वो फॉरेन से आया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी उसका ध्यान रखेंगे, उसे बुली नहीं करेंगे, उसे परेशान नहीं करेंगे और आप सभी उसकी हेल्प करेंगे। तो फिर सब लोग अपना सर नोट करते हैं कि हाँ वो लोग ऐसा करेंगे। फिर वो जो प्रिंसिपल होता है वो उस पर्सन की मतलब कि उस पर्सन की बाहर की ओर देखता है, फिर बोलता है अंदर आओ। फिर जो वो पर्सन होता है वो अंदर आता है और फिर सब लोग उस पर्सन की ओर देखते हैं। वहाँ पे जितने भी पर्सन थे वो सब सिर्फ उस पर्सन की ओर देख रहे होते हैं और उसकी आंखों की ओर देख रहे होते हैं। फिर जो वांजी होता है वो सामने देखता है, उसका बिल्कुल मन नहीं था एक पल के लिए सामने देखने का। मगर जब उसने प्रिंसिपल की आवाज़ सुनी कि अंदर आओ, तो उसने ऑटोमेटिकली अपना फेस ऊपर कर लिया। और फिर जब वो सामने वाले पर्सन की ओर देखता है तो उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, लिटरली वो चिढ़ जाता है। फिर वो बोलता है ये पर्सन मेरा क्लासमेट है। फिर वो ऐसा बोल के चिढ़ रहा होता है। फिर बोलता है बिल्कुल नहीं। फिर वो एक स्माइल करता है, फिर बोलता है वैसे अच्छा हुआ ये पर्सन मेरा क्लासमेट है, अब मैं सच में इसका जीना हराम कर दूंगा। और ऐसा बोल के वो एक स्माइल कर रहा होता है। फिर तभी वो पर्सन उन सब के सामने आता है। फिर जो प्रिंसिपल होते हैं वो उसकी ओर देखते हैं, बोलते हैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। तो फिर वो जो पर्सन होता है वो अपने हाथ को अपने मार्क्स पे ले जाता है और फिर वो अपना मार्क्स हटाता है। फिर वहाँ पे मौजूद जितने भी पर्सन थे, स्पेशली गर्ल्स, वो सब लोग उस पर्सन की ओर देख रहे होते हैं अपना मुंह खोल के। तो फिर जो वांजी होता है तब वो सामने की ओर देखता है तो वो भी शॉक हो जाता है। और जो हुसैन होता है वो उसकी ओर देखते बोलता है वांजी ये तो वही है ना। फिर जो वांजी होता है वो अपना मुंह, उसका मुंह लिटरली खुला होता है और वो अपना फेस हाँ में हिलाता है कि हाँ ये वही है। फिर जो वो पर्सन होता है वो सब लोग की ओर दिखता है और फिर बोलता है मेरा नाम विभूषण है, विंग। और ऐसा बोल के फिर वो सब लोगों की ओर देखता है। फिर जब वो शांत हो जाता है तो फिर जो टीचर थे वो उसकी ओर देखते बोलते हैं इतना ही। तो फिर जो विंग होता है वो कुछ नहीं बोलता। तो फिर जो टीचर होते हैं वो स्माइल करते हैं, फिर बोलते हैं कि हाँ तुम्हें जहाँ पे भी सीट मिले तुम जाओ और बैठ जाओ। तो फिर जो विंग होता है वो अपना बैग लेता है और फिर वो डायरेक्ट पीछे की साइड जाने लगता है। पीछे की सीट काफ़ी जगह खाली थी, मगर वो जो विंग होता है वो जाता है और वांजी की साइड वाली सीट पे भी जाके बैठ जाता है। तो फिर जो वांजी होता है वो बस जब से विंग उसकी ओर चला था तब से लेके अभी तक विंग के फेस की ओर ही देख रहा होता है और वो उसका मुंह लिटरली खुला होता है अभी भी। तो फिर जो विंग होता है वो उसके बगल में जाके बैठ जाता है और जो प्रिंसिपल होता है वो उन लोगों को ऑल द बेस्ट विश करके उनकी मतलब कि जो भी न्यू इस हाई स्कूल की लाइफ थी उन्हें विश करके वहाँ से चला जाता है। और फिर टीचर होते हैं वो अगेन से उन्हें पढ़ाने लगते हैं। फिर दिखाया जाता है जो वांजी होता है वो अभी भी मुँह खोल के सिर्फ और सिर्फ विंग की ओर देख रहा होता है। तो फिर जो विंग होता है वो अपनी किताबों को साइड में रखता है, ओपन करता है और साइड में रखता है और फिर वो वांजी की ओर देखता है और बोलता है क्या। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी बातों को ध्यान नहीं देता, वो बस उसकी ओर देख रहा होता है। तो फिर जो विंग होता है वो उसके पास आता है और बोलता है क्या तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो, क्या तुम्हें मुझे खाना है। तो फिर जो वांजी होता है वो अपना मतलब कि अपना होश में आता है और फिर वो अपना मुंह बंद करता है और फिर वो विंग की ओर देखते हुए बोलता है तुम यहाँ पे। तो फिर वो ऐसा बोल के थोड़ा चिल्ला देता है। तो फिर जो टीचर होते हैं वो वांजी की ओर देखते हैं, फिर बोलते हैं वांजी। तो फिर जो वांजी होता है वो शांत होता है और बोलता है आई एम सॉरी टीचर, और ऐसा बोल के फिर वो बैठ जाता है। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखते हैं और बोलता है तुम्हारी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा लाउड है, और ऐसा बोल के फिर वो वांजी की ओर देख रहा होता है। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखते हुए बोलता है मगर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ जैसा कि तुम देख रहे हो। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है और हाँ वो फिर वो बोलता है कि हाँ मगर तो तुम इस स्कूल में। तो फिर बोलता है हाँ मेरा एडमिशन यहीं पे हुआ है और वैसे भी ये स्कूल काफ़ी अच्छा है, वो चाइना का टॉप स्कूल था। तो फिर जो वांजी होता है वो अपना सर नोट करता है, फिर बोलता है मगर तूने मुझे बताया कि नहीं कि तुम इस स्कूल में आने वाले हो। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है मुझे भी नहीं पता था कि तुम भी इस स्कूल में हो और तुमने भी तो नहीं बताया था। तो फिर जो वांजी होता है वो बोलता है हाँ मुझे नहीं लगा था कि तुम इस स्कूल में आओगे। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है और वो फिर अपना काम करने लगता है। और जो वांजी होता है वो उसकी ओर अगेन देखने लगता है। तो फिर जो हुसैन होता है वो उसे कोने मारता है, बोलता है मतलब कि वांजी ब्रदर आप क्या देख रहे हो उसकी ओर, अपना काम करो वरना टीचर फिर आपको डांट देगी और इस बार वो आपको रूम से ही बाहर निकाल देगी। तो फिर जो वांजी होता है
वो अपना मतलब कि काम करने लगता है और अपनी टीचर की बातों को सुन रहा होता है। फिर दिखाया जाता है जब उनकी क्लासेस ओवर हो जाती है, उनकी लंच टाइम हो जाता है, तो फिर वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं। तो फिर जो वांजी होता है वो विंग को अपने साथ लेके जा रहा होता है, मतलब कि वो लोग कैंटीन में साथ ही जा रहे होते हैं। फिर दिखाया जाता है वो लोग साथ में ही जगह पे बैठे होते हैं और जो हुसैन होता है वांजी की विंग की ओर देखता है, बोलता है तुमने तो बताया नहीं कि तुम इस स्कूल में आने वाले हो, वरना हम तो कब के दोस्त बन जाते हैं। वो ऐसा बोल रहा होता है। तो फिर जो वांजी होता है वो भी स्माइल करके विंग की ओर दिख रहा होता है। तो फिर जो विंग होता है वो भी अपना सर नोट करता है। तो फिर जो सुयांग सोंगलेन होते हैं वो लोग वांजी मतलब कि विंग से पूछ रहे होते हैं कि वो यहाँ पे मतलब कि कहाँ पे रह रहा है, क्या कर रहा है, ऐसे ऐसे पूछ रहे होते हैं। तो फिर विंग भी उन्हें बता रहा होता है। फिर वो जो विंग होता है वो वांजी की साइड मुड़ता है और वो उसके फेस को देखता है। वो बोलता है आई एम सॉरी। तो फिर जो वांजी होता है वो उसी की ओर देख रहा होता है स्माइल करते हुए। फिर बोलता है क्या? तो फिर बोलता है विंग बोलता है आई एम सॉरी। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है सॉरी, पर किस चीज़ के लिए? तो फिर जो विंग होता है वो वांजी के फेस की ओर देखता है और फिर वो उसके फोrehead पे देखता है और बोलता है इस चीज़ के लिए आई एम सॉरी, मेरी वजह से लगी ना तुम्हें चोट। तो फिर जो वांजी होता है वो अपनी चोट पे हाथ लगाता है, उसे सच में दर्द होता है। फिर बोलता है कि नहीं तुम्हारे वजह से नहीं लगी, गलती तो मेरी भी थी ना, मैं भी दौड़ रहा था। तो फिर जो विंग होता है वो कुछ नहीं बोलता। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखते बोलता है आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें सुबह कुछ ज़्यादा ही डांट दिया था। तो फिर जो विंग होता है वो अपना सर नोट करता है। फिर बोलता है कि नहीं कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर वैसे भी गलती मेरी भी थी। तो फिर जो वांजी होता है वो बोलता है हाँ जानता हूँ कि गलती तुम्हारी थी मगर मेरी भी थी, तो इट्स ओके और आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें इतना डांटा। तो फिर जो विंग होता है वो भी वो उसे बोल देता है कि हाँ इट्स ओके, कोई बात नहीं है। फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है, वो बोलता है तो वैसे हम लोग एक साथ ही पढ़ने वाले हैं और काफ़ी लंबे टाइम तक। फिर वो अपना हाथ उसकी ओर बढ़ा देता है और बोलता है क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है तुम इतनी जल्दी दोस्ती कर लेते हो? तो फिर जो वांजी होता है वो अपना सर नोट करता है, बोलता है अगर दिल को कोई पर्सन अच्छा लग जाए, उसे मन करे कि उसे दोस्ती कर ले, तो फिर बस हमें उससे दोस्ती कर लेनी चाहिए बिना कुछ ज़्यादा सोचे समझे। तो फिर जो विंग होता है वांजी की बात सुनता है। तो फिर वो वांजी के फेस की ओर देखता है, वांजी जो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट स्माइल करके विंग की ओर देख रहा होता है। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है अगर दोस्ती में धोखा मिल जाए तब भी? तो फिर जो वांजी होता है बोलता है वैसे भी ज़रूर तो ना कि इस दुनिया में हर पर्सन अच्छा हो या बुरा हो, कुछ पर्सन हमें अच्छे मिलेंगे तो कुछ पर्सन बुरे। तो इसका मतलब ये तो ना है कि हम रिश्तों पे भरोसा करना छोड़ दें, हम दोस्ती पे भरोसा करना छोड़ दें। इस वजह से मेरा दिल जिसको भी मेरा दोस्त बनाने के लिए कहता है मैं तो उसे अपना दोस्त बना लेता हूँ तुरंत, ऐसे बोल के फिर वो विंग की ओर देख रहा होता है। उसका हाथ अभी भी आगे ही बढ़ा होता है। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है और फिर वो एक स्माइल करता है। फिर वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और वांजी के साथ शेक हैंड करता है। फिर जो वांजी होता है वो एक स्माइल करता है कि ये पर्सन उसे बहुत अच्छे से याद है। उसने पहले ही सोचा था कि अगर ये पर्सन दोबारा उसे मिला तो वो इससे दोस्ती ज़रूर करेगा और वांजी ने आज इसे दोस्ती कर ली है। और ये बात सोच के वो स्माइल करे जा रहा होता है। तो फिर जो हुसैन सुयांग सोंगलेन होते हैं वो लोग भी अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और फिर वो विंग की ओर देखते हैं, बोलते हैं कि अगर वांजी तुम्हारा दोस्त है तो इस नाते आज से हम भी तुम्हारा दोस्त हुए। तो फिर जो विंग होता है वो उन लोगों की ओर देखता है और स्माइल करता है। फिर वो अपना सर नोट करता है और उन लोगों से हैंडशेक करता है। जो वांजी होता है उसे थोड़ा अच्छा नहीं लगता मगर वो इग्नोर करता है। वो खुश होता है इस बात पे कि हाँ उसकी दोस्ती हो गई है विंग से। और फिर वो लोग कैंटीन में अपना मतलब कि लंच करते हैं। फिर वो लोग अगेन अपनी क्लासेस लेते हैं। फिर जो वांजी होता है वो विंग के साथ ही बैठा होता है पूरे टाइम और वो विंग से बातें कर रहा होता है, विंग के बारे में जान रहा होता है, खुद के बारे में उसे बता रहा होता है, अपनी जो भी उसकी मिडिल स्कूल की लाइफ थी उसके बारे में, कैसे सुयांग सोंगलेन और नियोसन उसके दोस्त बने। और मतलब कि वो अपनी फैमिली के बारे में उसे अभी तो नहीं बताता मगर हाँ वो उसे ये सब बताता है कि नियोसन सोंगलेन सुयांग उनकी फैमिली भी उसकी फैमिली की दोस्त है और वो लोग फैमिली फ्रेंड्स ही है, ये सब बताता है। तो फिर जो विंग होता है वो बहुत ही शांति से उसकी सारी बातें सुन रहा होता है और वो मतलब कि रिएक्ट भी करता है, मतलब कि उसे जवाब भी देता है वो। और फिर जो वांजी होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, पता नहीं क्यों, पर आज उसने विंग को अपने बारे में ऑलमोस्ट हर चीज़ बता दी है और अपनी फैमिली के बारे में। फिर वो लोग ऐसे ही जा रहे होते हैं अपने कॉलेज से बाहर निकल के, सॉरी स्कूल से बाहर निकल के वो लोग चले जाते हैं। फिर दिखाया जाता है जो वांजी होता है आज वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। आज वो खुशी खुशी अपने घर आता है और फिर अपने बैग को साइड में रख देता है सोफे पे और वो वहीं पे जाके बैठ जाता है सोफे पे और वो स्माइल कर जाता है। उसने अपने
पैर के ऊपर पैर रखा होता है और वो बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है। वो अपनी पूरी बत्ती सी दिखा रहा होता है और उसको देख के उसे मतलब कि वांजी को ये फील नहीं हुआ था कि कोई 4 आंखें उसे घूर घूर के देख रही है और उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि ये पर्सन इतना खुश क्यों है। हाँ, सच में उन्होंने कभी नहीं देखा कि वांजी खुश, मतलब कि वो खुश होता है, मगर इस तरह से झूम रहा है, खुद से ही बातें कर रहा है, ऐसा उन्होंने कभी नहीं देखा। फिर जो सिचन होते हैं वो वांजी की ओर देखते हैं, बोलते हैं वांजी। तो फिर जो वांजी होता है वो अब जब आवाज़ सुनता है वो थोड़ा शॉक होता है। फिर वो साइड में देखता है, वो देखता है कि उसकी पूरी फैमिली, आई मीन उसके अंकल, फादर और ब्रदर और मदर, वो लोग सामने ही बैठे हुए होते हैं। और फिर जो वांजी होता है वो अब उनकी ओर देखता है और फिर वो अपने पैर को नीचे करता है और फिर वो उन लोगों की ओर देखता है, बोलता है हाँ 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 ब्रदर। फिर वो ऐसा बोलता है। तो फिर जो लैंसिस्टर होते हैं वो वांजी की ओर देखते हैं, बोलते हैं मेरा भाई आज कुछ ज़्यादा ही खुश है, क्या हुआ, तुम्हें कोई मिल गया है या फिर कोई बहुत बड़ी बात हो गई है। तो फिर जो वांजी होता है वो स्माइल करता है और बोलता है गगा, आज मैंने अपना एक न्यू दोस्त बनाया है। तो फिर जो सिचन होते हैं वो उसकी ओर देखते बोलते हैं दोस्त, तुम एक दोस्त बनाने में इतने खुश हो। तो फिर जो वांजी होता है वो उनकी ओर देखता है, बोलता है हाँ गगा, आपको याद है ये वही पर्सन है। तो फिर वो उन्हें बोलता है। तो फिर जो वो लोग होते हैं वो बोलते हैं कि वही पर्सन, किस पर्सन, तुम किसकी बात कर रहे हो। तो फिर जो वांजी होता है वो उनकी ओर देखता है, बोलता है गगा, मैंने आपको बताया तो था वो पर्सन जो मुझे कैंपिंग में मिला था। फिर जो सिचन होते हैं वो अपना सर नोट करते हैं, बोलते हैं हाँ मुझे याद है। तो फिर वो जो वांजी होता है वो उनकी ओर देखता है, फिर वो बोलता है कि हाँ ब्रदर, मुझे पता नहीं था कि वो पर्सन हमारी स्कूल में आने वाला है। उसका एडमिशन हमारे स्कूल में ही हुआ है और वो मेरी क्लास में ही है, इवन कि वो मेरे साथ ही बैठता है। आज हमने एक दूसरे से काफ़ी बातें भी करी और आपको पता है आज तो मैंने उसे बहुत ज़्यादा सुना भी दिया और हमारा थोड़ा सा झगड़ा भी हो गया। तो फिर जो सिचन होते हैं वो बोलते हैं कि वांजी तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो फिर जो वांजी होता है वो उन्हें शुरू से लेकर एंड तक सब बताता है। तो फिर जो सिचन और उसकी फैमिली होती है वो स्माइल भी करती है वांजी की ये मतलब की हरकतों को सुन के। और फिर वो वांजी की ओर देखते बोलते हैं जो मैडम लैन और लैन चिंगेजन होते हैं वो वांजी की ओर देखते हैं, बोलते हैं वांजी। चिंगेजन बोलते हैं कि वांजी तुम उस मासूम बच्चे को अपने साथ रख के बिगाड़ मत देना। तो फिर जो वांजी होता है वो अपने फादर की जब ये बात सुनता है बोलता है फादर, मैं किसी को नहीं बिगाड़ता, सब लोग मुझे बिगाड़ने में लगे रहते हैं। फिर वो अपने फादर की ओर देखता बोलता है वैसे भी विंग मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त बन गया और देखना मैं आपसे मिलाने भी उसे यहाँ पे लेके आऊँगा। और ऐसा बोल के वो उन लोग की ओर देखता है। तो फिर जो मैडम लैन होती है वो उसकी ओर देखती है, बोलते अगर इस पर्सन से मेरे दोस्त मतलब मेरे बेटे ने दोस्ती करी है तो सच में ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा खास होगा, क्योंकि उन्हें वो बहुत अच्छे से जानती है कि वांजी जल्दी से किसी से भी दोस्ती नहीं करता। इवन कि जो न्यूसेन सॉन्गलैन स्विंग है ये लोग भी खुद आगे से आके इन्होंने वांजी जी से दोस्ती करी थी। वांजी ने इनके और हाथ नहीं बढ़ाया था दोस्ती का। तो फिर जो वांजी होता है वो स्माइल कर रहा होता है और मैडम लैन होती है वो अपने बच्चे को देख रही होती है स्माइल करते हुए। और लैन कुरैन भी वो भी खुश होते हैं वांजी को खुश देखते हुए। तो फिर जो मैडम लैन होती है बोलती है सच में मैं इस पर्सन से सच में मिलना चाहूँगी जिसने मेरे बेटे को इतना ज़्यादा स्माइल कराया है। तो फिर जो वांजी होता है वो अपने मतलब ये अपने स्माइल फेस को छुपाता है और बोलता है कि कोई बात नहीं मदर, आपको उससे मिलना है तो मैं जल्दी आपको उससे मिलाऊंगा। तो फिर जो मैडम लैन होती है वो अपना सर नोट करती है। फिर दिखाया जाता है वो लोग अपना डिनर करते हैं और जो वांजी होता है आज सच में बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो डिनर कर रहा होता है, अपनी फैमिली से बातें कर रहा होता है, उन्हें बता रहा होता है कि उसे अपना स्कूल कितना ज़्यादा अच्छा लगा, कितना ज़्यादा खुश है वो यहाँ पे जाके, वो ऐसा से बोल रहा होता है। फिर दिखाया जाता है जो वांजी होता है वो एक स्माइल करता है, फिर वो अपने रूम में जाता है, फिर वो अपने बेड पे लेट जाता है और फिर वो थोड़ी देर अपने मतलब कि याद करता है अपने स्कूल में जो भी आज हुआ उनको याद करता है और फिर वो जल्दी जाता है और फ्रेशन अप होके आ जाता है। फिर वो अपने हाथ में अपने फ़ोन को लेके सोच रहा होता है कि मैं उसे कॉल करना चाहता था मगर कैसे करूँ, मेरे पास तो उसका नंबर ही नहीं है। फिर वो बोलता है वो अपने सर पे हाथ मारता है, बोलता है डम, तुम कितने बड़े डम हो वांजी, सच में दोस्त बना लिया, उसे इतनी सारी बातें कर ली मगर उससे ये नंबर लेना भूल गए। वो ऐसा सोच रहा था कि मैं उसे कॉल कैसे करूँ, उसमें मैसेज भी नहीं कर सकता, वो ऐसा बोल रहा होता है। फिर वो थोड़ा सैड हो जाता है, फिर बोलता है कि कोई बात नहीं मैं कल जाके उससे नंबर ले लूँगा। और फिर वो अपने फ़ोन को साइड रख देता है, फिर वो सो जाता है और फिर वो बहुत ज़्यादा खुश होकर सो जाता है। और दूसरी ओर दिखाया जाता है विंग, जिसका नॉर्मली रूटीन होता है, वो जाता है और अपनी मतलब कि अपने स्कूल का काम करता है, अपनी ड्रेस वगैरह चेंज करता है, अपने स्कूल का काम करता है, फिर वो फ्रेशन अप होता है, अपना डिनर मंगवाता है और डिनर करते वक्त ही वो अपनी फैमिली से बातें करता है और उन्हें सब बताता है कि आज क्या क्या हुआ। फिर सब लोग सुन रहे होते हैं कि
मतलब कि विंग जब वांजी के बारे में बताता है तब भी सब लोग सुन रहे होते हैं, और जो उसके मतलब कि विंग का जो छोटा भाई होता है वो तो चिढ़ा रहा होता है कि शायद वांजी उसे मतलब कि शायद विंग को वांजी पसंद आ गया, ऐसे बोल के वो चिढ़ा रहा होता है। और वो ये भी बोल रहा होता है कि मुझे तो लगता है कि उस पर्सन को ना आप काफ़ी ज़्यादा पसंद आए हो। ओ सच में मेरा भाई है ही इतना क्यूट और हैंडसम। फिर वो ऐसे बोल रहा होता है, फिर होता है और सेक्सी भी। फिर जो उसके फादर मदर होते हैं वो उसके सर पे हाथ मारते हैं, फिर वो बोलते हैं कि तुम क्या क्या बोलते रहते हो। तो फिर जो उसके भाई होता है वो अपने सर पे सहला रहा होता है, और जो विंग होता है वो बोलता है कि हाँ फादर, इसे समझाइए ये क्या क्या बोलता रहता है। फिर विंग एक स्माइल करता है और फिर वो अपनी फैमिली से बात करने के बाद सो जाता है। गाइस आज के लिए इतना ही, आगे की स्टोरी हम कल देखेंगे अगर मैं वीडियो अपलोड कर पाई तो। बाय। आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। हॉस्पिटल से मुझे 5 दिन की लीव मिली है, 5 दिन बाद मेरे अगेन टेस्ट होंगे, और तब तक के लिए मैं फ्री हूँ तो मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।